और जन्नत की जंग और जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की वोटिंग जारी। जी हां, सुबह 11 बजे तक 28.12% मतदान कुपवाड़ा और कठुआ की 6 सीटों पर वोटिंग हुई। बांदीपोरा और सांबा की 3 सीटों पर वोटिंग और बारामूला जिले की 7 सीटों पर भी मतदान जारी है। 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तीसरे चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। तो आज एक निर्णायक कह सकते हैं कि आज चुनाव का जो है निर्णायक दौर है। बारामूला जिले की 7 सीटों पर भी मतदान जारी है और तीसरे चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है और तमाम सीटें जो हैं वो निर्णायक तौर पर काफ़ी ज़्यादा अहम सीटें हैं जहां पर आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। इसके अलावा 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमाएंगे और उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। हम आपको बता दें कि बारामूला जिले की अगर हम बात करें तो 7 सीटों पर मतदान जारी है और इसके अलावा बांदीपोरा और सांबा की 3 सीटें हैं जिन पर वोटिंग लगातार हो रही है। कुपवाड़ा और कठुआ की अगर बात करें तो 6 सीटों पर वहां पर भी वोटिंग हो रही है और सुबह 11 बजे तक यानी कि सुबह 11 बजे तक 28.12% मतदान दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। तो आज 40 सीटों पर मतदान होना है। हम आपको बता दें कि पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान हुआ, दूसरे चरण में 26 सीटों पर मतदान हुआ और आज 40 सीटों पर मतदान होगा। और निर्णायक चरण इसे बोला जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि कई अहम सीटें हैं जिस पर आज चुनाव हो रहा है और तमाम जो मतदाता हैं वो लंबी कतारों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं। और आज जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का मतदान है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब अंतिम दौर के मतदान की शुरुआत हो चुकी है। आज अंतिम दौर के चरण में 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधान रविंद्र रैना जी हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र जी, आज चुनाव जो है वो अंतिम पायदान पर पहुंच चुका है, अंतिम चरण के मतदान जो है वो हो रहे हैं, किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? जबरदस्त मतदान पूरे जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के मतदान में देखा जा रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग घरों से बाहर निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की शानदार जीत है। जम्मू कश्मीर उसी प्रकार अब लोकतंत्र के इस पर्व को मना रहा है जैसे पूरा देश इस पर्व को मनाता है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है। चुनावों में जिस तरीके से अब महबूबा मुफ्ती और एनसी के सांसद ने हिजबुल्लाह का समर्थन करते हुए नसरुल्लाह की मौत पर वहां पर शोक जताया है, अपने जो पोलिंग जो उनका प्रचार चल रहा था उसको उन्होंने रोक दिया, किस तरीके से देखते हैं ये जो समर्थन? जम्मू कश्मीर के कुछ राजनेता बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कुछ कश्मीर घाटी के नेता आग लगाकर राजनीति करना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हों, बहुत गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले 40 सालों में जम्मू कश्मीर ने आतंकवाद के बड़े मुश्किल दौर देखे हैं, भयावह मंजर देखे हैं। हम और खून खराबा यहाँ नहीं देख सकते और ना ही इनकी किसी साजिश को हम यहाँ कामयाब होने देंगे। 8 तारीख के बाद ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। जिस प्रकार जबरदस्त वोटिंग हो रही है, बीजेपी की जीत होगी और अगली सरकार। भावी चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, वो तो ईश्वर जानते हैं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं और पूरी ईमानदारी से काम करता हूं। हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की जीत है। फिर मुख्यमंत्री कोई भी बने क्या फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री कोई भी बने क्या फर्क पड़ता है। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है और जम्मू कश्मीर में अब तीसरे चरण का मतदान जो है शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा। उसके बाद सभी जो वोटिंग वोट्स होंगे वो मत पेटियों में या फिर ईवीएम्स में जो है वो पूरी तरीके से कैद हो जाएंगे। 8 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तब मालूम चलेगा कि आखिरकार जनता ने आशीर्वाद किसको दिया है और किसकी जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है। लेकिन निश्चित रूप में इन चुनाव के आखिरी में आते आते जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह का समर्थन करते हुए शोक जताया है नसरुल्लाह की मौत पर, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आग से खेलने वाला काम कर रही हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।
बिल्कुल 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा और सत्ता कौन काबिज करेगा ये भी साफ हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें से 24 सीटें जम्मू की हैं और 16 सीटें कश्मीर की हैं। आखिरी चरण में 29,18,000 मतदाता जम्मू के मैदानों से लेकर कश्मीर के पहाड़ों तक फैले 40 निर्वाचन क्षेत्रों में 415 उम्मीदवारों को के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। तो आज चुनाव और चुनाव का देखिए ये तीसरा चरण, और ये चरण अपने आप में काफ़ी निर्णायक है क्योंकि कई अहम सीटें हैं जिस पर आज चुनाव होना है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुद्दे हैं जिन पर चुनाव हो रहा है उनमें से एक बड़ा मुद्दा यही है, रोजगार है बड़ा मुद्दा, महंगाई बड़ा मुद्दा है, युवाओं के मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि विकास की बयार जो है वो कौन लेकर आएगा, यानी कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। और ये जो मतदान केंद्रों में आप लंबी भीड़ देख रहे हैं, देखिए ये अगर हम पहले चरण की और दूसरे चरण की बात करें, पहले चरण में 24 सीटों पर चुनाव था, दूसरे चरण में 26 सीटों पर चुनाव था और आज 40 सीटों पर चुनाव है। लगातार जो प्रतिशत है वो भी बढ़ता हुआ दिखता है। पहले चरण में देखिए 61% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी और दूसरे चरण में 57% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी। और आज उम्मीद यही जताई जा रही है क्योंकि आज 40 सीटों पर मतदान है तो प्रतिशत भी बढ़ेगा और आज जनता जिसको वोट करेगी वही सत्ता में काबिज हो सकता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये निर्णायक भूमिका निभाएगा, ये जो तीसरा चरण है ये निर्णायक भूमिका निभाएगा। ऐसे में आप लंबी कतारें मतदान बूथों पर देख सकते हैं और लोग जोर शोर से इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। रमन सैनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, 7 बजे से 12 बजे का वक्त, यानी कि कुछ घंटे बीत चुके हैं, कितना मतदान दर्ज किया गया है और क्या कुछ लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 7 बजे से मतदान का काम शुरू हुआ है और करीबन 4 घंटे यानी कि 11 बजे तक का जो आंकड़े अभी तक आए हैं उसमें 28% से ज़्यादा मतदान जो है वो दर्ज किया जा चुका है। खासतौर पर गुरेज का इलाका है और जो कठुआ का इलाका है वहाँ पर 33 से 34% मतदान अभी तक हो चुका है। इससे आप ये साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे पहले फेज़ में हाई टर्नआउट हुआ, दूसरे फेज़ में भी हाई टर्नआउट हुआ, अब तीसरे फेज़ में भी मतदाता ने अपना मन बना लिया है कि इस बार भी वो हाई टर्नआउट ही रहेगा। जो सिलसिला चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। इस बार किसी भी तरीके से मतदाता जो है वो इधर उधर की बातों में आने वाला नहीं है। वो अपने मुस्तकबिल का फैसला अपने वोट के अधिकार से करना चाहता है और इसीलिए सुबह 7 बजे से हमने देखा, चाहे वो खास हो चाहे वो आम हो, हर एक व्यक्ति जो है वो कतार में लगेगा। इस समय हम जिस सीट में हो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइनों में लोग लगे हुए हैं और लगातार अपनी बारी का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। सुबह हमने जब देखा था कि सुबह थोड़ा सा प्रोसेस स्लो जरूर था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है अब लोगों की कतार और बढ़ती जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव जी, किस तरीके से आप देखते हैं 10 साल के बाद जो चुनाव जम्मू कश्मीर में विधानसभा के हो रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? सर, मुद्दे तो जैसे हम देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है, आगे और आए। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जम्मू में बढ़े, जैसे 370 दफ़ा टूटी है। प्राइवेट सेक्टर जितना हो सके जम्मू में आए, आईटी हब बने, यहाँ के लड़कों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, यहाँ पर ही उनको जॉब मिले और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आए। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आपको लग रहा है कि पिछले 5-6 साल जब से एब्रोगेशन हुआ है तब से चेंजेस आए हैं? सर, बहुत चेंजेस आए हैं। उसके बाद आप देख लीजिए एम्स बना है, IIT, IIM, रोज़ डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो सर ये तो आपके सामने ही सब कुछ आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट के नाम पर ही वोट जा रहा है लोगों का? बिल्कुल सर, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के नाम पर वोट जा रहा है। यहाँ पर एक अंकल, क्या नाम है आपका? भाई जी, क्या नाम है आपका? ठीक है, कुछ लोग बात नहीं करना चाहते। क्या नाम है आपका? नाम तो बता दीजिए। जवाहरलाल। अभी बताइए, अब 10 साल के बाद मौका मिल रहा है विधानसभा चुनाव में वोट डालने का, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? किस मुद्दों को लेकर आप अपना वोट कर रहे हैं? मैं तो डेवलपमेंट के मुद्दे पे कर रहा हूँ। डेवलपमेंट के मुद्दे पर हो रहे हैं। पिछले 5-7 सालों में आपको लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल यकीनन हुआ है, हुआ ही है। हुआ है। और धारा 370 खत्म होने के बाद किस तरीके का यहाँ पर माहौल जो आपको नजर आ रहा है? अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। तो लोग डेवलपमेंट के नाम पर ज़्यादा वोट कर रहे हैं। देखिए, ये पॉज इलाका है और यहाँ पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पर ही वोट जो है वो डाला जा रहा है। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी हमने ये सवाल जो है वो जम्मू कश्मीर की वोटर से पूछा था और अब विधानसभा का चुनाव का आखिरी चरण पहुँच चुका है। 40 विधानसभा की सीटों पर जो है वो मतदान हो रहे हैं और 4 बजे तक, माफ कीजिएगा 11 बजे तक, यानी कि पिछले 4 घंटों में 28% मतदान जो है
वो दर्ज किया जा चुका है, जिससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटर्स अपना मन पूरी तरीके से बना चुके हैं कि वो अपने वोट के माध्यम से अपना मुस्तकबिल लिखना चाहेंगे, अपना भविष्य लिखना चाहेंगे। और कश्मीर घाटी की भी अगर हम बात करें, चलिए तो कश्मीर घाटी में रमन, भी आप पिछले 2 चरणों में हमें अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि